हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट। बच्चों, इस चैप्टर में हम दो अलग अलग स्टोरीज पढ़ेंगे। तो पहली स्टोरी है हमारी लायम ऑफ फ्लेदरिक, जिनकी स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। दूसरे राइटर है हमारे फ्रेडरिक फोर्सिथ, जिनकी दूसरी स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम इस क्लास में हम अपनी एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके जो ऑथर है लाइम ऑफ लेथरी। जो लाइम ऑफ लेथरी है वो बेसिकली एक आयरिश नोवेलिस्ट है और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको इससे स्टार्ट करने से पहले एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जब भी हम अपनी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में हम जब घर पे रहते थे तो जो हम जो मूवीज देखते थे और जो भी हम कहानियां पढ़ते थे घर पे, तो बेसिकली वो सब जानवरों की हम कहानियां पढ़ते थे। जैसे हम सब बच्चों ने बचपन में एक कहानी सुनी होती है खरगोश और कछुए की, है ना। उसमें जो है खरगोश जल्दी जाता है और जो कछुआ है वो धीरे धीरे जाता है, लेकिन तब भी कछुआ जीत जाता है। और उस कहानी से हमें ये मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी वाला मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम बचपन में जो भी कहानियां सुनते हैं वो मोस्टली उसमें जानवर होते हैं। अब वो जानवर से क्या होता है, जब भी किसी स्टोरी में जानवर होते हैं तो वो स्टोरी का इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे बहुत ही पॉजिटिव होता है और हमें उस स्टोरी का जो मॉरल है वो अच्छे से बहुत समझ में आ जाता है। ठीक है। तो आज जो ये स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये भी एक बर्ड की स्टोरी है। उस बर्ड का नाम है सीगल। सीगल बेसिकली एक ऐसी बर्ड होती है जो कि आपने डिस्कवरी में देखा होगा। ये एक ऐसी बर्ड होती है जो कि उड़ती है और वो एक समुद्र में डाइव लगा के मछली को पकड़ती है और फिर बाहर निकल जाती है और फिर उस मछली को खा लेती है। तो आप सबने डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लेनेट में देखा होगा। तो ये एक स्टोरी है ऐसी बर्ड की जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली बार उड़ना सीखेगी। ठीक है। अब बच्चों, जो चिड़िया होती हैं वो तो उड़ती ही हैं, उनका तो वो जो उनकी जो बनावट होती है बॉडी की वो उड़ने के लिए ही बनी होती है। तो ऐसी एक फैमिली होती है बर्ड्स की। ठीक है। उस फैमिली में जो मदर फादर होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, यानी कि सीगल की फैमिली में 3 बच्चे होते हैं। ठीक है। तो उसमें एक बर्ड होती है, उसको जो है उड़ना अभी तक नहीं आया होता। उसके अंदर एक डर होता है कि अगर मैं कभी भी उड़ूंगा तो शायद मैं गिर जाऊं, तो उसके वजह से वो उड़ नहीं पा रहा होता। जबकि जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो उड़ना सीख चुके होते हैं और जो उनके माँ बाप हैं वो उनको आगे और ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो लेकिन वो क्या होता है कि जब वो बच्चा, जो दूसरा बच्चा है जो उड़ नहीं पाता, तो उसको सब क्या करते हैं, उसको अलग रखते हैं अपने से और उसको कहते हैं कि तुम तो उड़ भी नहीं सकते हो, डरते हो तुम। तो बेसिकली वो जो बच्चा है वो सबसे नेग्लेक्टेड फील करता है और वो देखता है अपने माँ बाप को कि वो कैसे उनके भाई बहनों को उड़ाना सिखा रहे होते हैं। तो उसको अंदर से बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है। तो उस सीगल को उसकी फैमिली ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उसके ब्रदर एंड सिस्टर उससे कहते थे कि अब हम तुमसे अलग रहेंगे, तुम हमसे अलग रहो। पूरी फैमिली ने उसको उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो क्या होता है, वो लोग अपनी अलग क्लिफ पे बैठे होते हैं और वो जो सीगल होता है जिसे उड़ना नहीं आता वो अपनी अलग क्लिफ पे बैठा होता है। वो बेचारा सबसे अलग थलग होता है और वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो कैसे उसके ब्रदर एंड सिस्टर को उड़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हवा में मस्ती से उड़ रहे होते हैं और वो बेचारा अकेला वहां बैठा होता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसके ब्रदर एंड सिस्टर को एनकरेज करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वो और वहां पे बैठा रहता है। तो क्या होता है, अब 24 आवर्स बीत जाते हैं। तो अब उस सीगल को जो बैठा हुआ है उसको भूख लग रही होती है। ठीक है। लेकिन जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो अपना घूम भी रहे होते हैं और अपना फूड भी खा रहे होते हैं। तो उसको लगता है कि यार मेरे को तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। उसको ऐसा नेग्लेक्टेड बहुत ज्यादा फील होता है और अब वो बहुत परेशान है, उसको भूख भी लग रही है और उसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। तो उसे लगता है अब तो उसे खाना नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन एकदम से वो जैसे ही परेशान हो जाता है तो एकदम से उसको लगता है कि शायद उसकी जो मदर है वो उसको नोटिस करने लगी हैं। ठीक है। उसे लगा कि उसकी मदर उसको नोटिस कर रही हैं और वो देखता है अपनी मदर को कि वो जो है अपनी जो बीक है जहां पे वो बैठी हुई है, जिस क्लिफ पे बैठी हुई है,
तो जैसे अपनी बीक को हम जैसे चाकू को कैसे धार बनाते हैं ना पत्थर पे, तो वैसे ही उसकी मदर क्या कर रही है, उनके मुंह में एक फिश है और वो उसको क्लिफ से रगड़ के उसको उसके टुकड़े कर रही हैं, छील रही हैं। तो उस बच्चे को जो कि देख रहा होता है दूर से, उसको याद आ जाता है कि कैसे बचपन में जो उसकी मदर है वो उसके लिए जो फिश है उसको मतलब छीलती थी, उसके लिए उसको मतलब उसके लिए मुंह में रख के लाती थी और वो उसको खुद छील के खाता था। तो अब ये सब देख के उसको और भी बहुत तेज भूख लगने लगी और उससे रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर वो क्या देखता है कि उसकी मदर जो है मुंह में मछली दबाए उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है। तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के कारण वो अपने पंख को हिलाने लगता है। वो उड़ नहीं रहा होता, वो बस खुशी के कारण चलने लगा होता है और अपने पंखों को थोड़ा थोड़ा हिला रहा होता है और वो बिल्कुल क्लिफ के टिप पे आ जाता है। और जैसे ही उसकी मदर उसकी तरफ आ रही होती है उड़ के, वो एकदम जैसे उसके करीब आती है एकदम अपोजिट टर्न ले लेती है। तो वो क्या करता है, तो उसको एकदम से लगता है उन्होंने अपोजिट टर्न क्यों ले लिया। तो जल्दी जल्दी में वो जो बच्चा होता है वो एकदम से वो बिल्कुल टिप पे खड़ा होता है। तो जैसे उसकी मदर ने टर्न ले लिया तो उनको कैच करने के लिए वो एक कदम आगे बढ़ाता है। अब जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, नीचे तो एम्प्टी, खाली, क्लिफ खत्म, तो वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। अब जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके मन में एकदम से डर, टेरर की एक फीलिंग एकदम से दौड़ती है। उसको लगता है कि अब तो मैं गया, मतलब मैं मरने वाला हूं अब। तो जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है, उसको शुरुआत पहले 1 मिनट में तो ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसको फिर ऐसा लगता है कि यार इसमें तो डरने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके जो विंग्स हैं वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं और जो वहां पे विंड है वो उसकी ब्रेस्ट पे लगती हुई वहां पे ब्रेस्ट उसको मतलब हवा में सहारा मिल रहा है। तो उस दिन उस चिड़िया ने उस दिन उस सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी। ठीक है, तो वो भी अब थोड़ा थोड़ा आसमान में उड़ने लगा। तो उसको बहुत ही मतलब ऐसा फील होने लगा कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल तो चिड़िया में होता ही है उड़ने का। वो तो उसके अंदर बस एक डर था कि वो गिर जाएगा। तो अब उसके मन में जो भी डर था वो सब चला गया। वो अब धीरे धीरे उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। कभी वो ऐसे डाइव करता है, कभी नीचे डाइव करता है, कभी ऊपर डाइव करता है और वो मजे से अब उड़ने लग गया था। तो उसके अंदर का जो डर था वो कैसे निकला, वो उसकी मदर की हेल्प से निकला। अब वो क्या है, अपनी फैमिली के साथ उड़ने लगता है। अब उसकी फैमिली उसके चारों तरफ गैदर हो गई, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उसकी फैमिली तो यही चाहती थी कि ये भी अपने डर को पीछे छोड़ के अब ये भी उड़ना सीखे। क्योंकि हर चिड़िया का होता है कि उसे उड़ना तो होता ही है। क्योंकि देखो, चिड़िया जो होती है जब वो एक बार अंडे अपने हैच करती है तो, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग ही अपना जो खाना है वो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज उसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी था। और उसकी मदर ने यहाँ पे बहुत एक मतलब अच्छा रोल निभाया। उसकी मदर ने उसको मतलब पहले डांटा, लेकिन वो नहीं माना। उसको फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया पूरी फैमिली ने, वो तब भी नहीं माना। लेकिन जब उसको उन्होंने फूड के लिए तड़पाया, मतलब फूड के लिए जब उन्होंने उसको बोला, तो फूड तो एक नेसेसिटी होता है, तो इंटेंशनली नहीं लेकिन उसने फिर भी फूड के लिए ट्राई किया। और जो ट्राई करता है बच्चों वो हमेशा सफल होता है। सो इसलिए ये कहावत है कि कीप ट्राइंग ऑलवेज। ठीक है, जैसे माउंटेन ड्यू का भी एड है कि डर के आगे जीत होती है। तो अब उस सीगल की तारीफ करने लगे सब और वो कहने लगे कि अच्छा हुआ। अब बहुत मतलब सबके लिए प्राउड मोमेंट था और उस सीगल के लिए भी प्राउड मोमेंट था, क्योंकि सब उसको पहले इग्नोर करने लगे थे लेकिन अब सब उसके साथ में थे। ठीक है, तो बेसिकली ये थी यहाँ पे स्टोरी, इसका यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो ये तो थी इस स्टोरी की बहुत ही इजी सी समरी, बहुत ही बेसिक समरी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज आपसे शेयर करूंगा जो आपको इससे लिंक करने में आपको मदद करेगी इस स्टोरी से। ठीक है, तो बच्चों जब हम साइकिल सीखते हैं चलाना, तो स्टार्टिंग में जब हम साइकिल सीखते हैं तो हमारे पीछे हमारे मतलब फादर या फिर सिबलिंग्स होते हैं जो कि साइकिल को पकड़ के रखते हैं और हम सिर्फ पैडल चलाते हैं और हैंडल को कंट्रोल करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम उसको चलाने लगते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ ये चलाने लग गया है, तो वो कब अपना हाथ हटा लेते हैं पीछे से, तो कब और वो कब सपोर्ट देना बंद कर देते हैं हमें पता नहीं लगता, और एक दिन हम खुद ही से ही साइकिल चलाने लगते हैं। और इस स्टोरी में भी जो सीगल होता है वो खुद से ट्राई नहीं कर रहा होता उड़ने के लिए, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है कि उसको खाना नहीं मिल रहा तो वो क्या करता है, गुस्से में वो सब भूल जाता है अपना डर
और वो जैसे ही अपना डर भूल जाता है तो वो एकदम से नीचे चला जाता है, फिर बाद में वो ट्राई करता है, फिर वो उड़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये मॉरल मिलता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, डर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू का जो एड है ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी का हम यहाँ पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।